राहु केतु गोचर 2025 मेष राशिफल। सामान्य राशिफल। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु का विशेष महत्व है। ये पारंपरिक अर्थों में ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा के पथों के प्रतिच्छेदन को चिह्नित करने वाले दो छाया ग्रह हैं। उन्हें अक्सर उत्तरी नोड राहु और दक्षिणी नोड केतु के रूप में संदर्भित किया जाता है। राहु महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं की खोज से जुड़ा है। यह विस्तार और लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर केतु आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़ाव का प्रतीक है। यह पिछले अनुभवों और अलगाव की भावना को दर्शाता है। आपके जन्म चार्ट में राहु और केतु की स्थिति उनके पारगमन के रूप में जाना जाता है, आपके जीवन पथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके प्रभाव को समझने से इच्छाओं, प्रेरणाओं और आध्यात्मिक झुकाव जैसे क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिल सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में है, और केतु का गोचर सिंह राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में है। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों ही 5 दिसंबर 2026 तक अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। आपके और आपके साथी के बीच चीजें सहायक और सामंजस्यपूर्ण लगती हैं। हालांकि उनका व्यवहार थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनके साथ धैर्य और लचीलापन बनाए रखने की कोशिश करें। स्वस्थ माता पिता बच्चे के रिश्ते को बढ़ावा देने में सख्ती की तुलना में एक सौम्य दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होगा। कुछ जोड़ों के लिए गर्भधारण में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इसे प्रबंधित किया जा सकता है। स्वास्थ्य। यह समग्र कल्याण के लिए एक आशाजनक अवधि है। यदि आप पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको राहत और सुधार का अनुभव होगा। यहाँ तक कि लंबे समय से अस्पताल में उपचार करा रहे लोगों को भी अंततः सकारात्मक परिणाम और ठीक होने का रास्ता मिल सकता है। अगर स्वस्थ वजन बनाए रखना आपका लक्ष्य है, तो यह अवधि सहायक हो सकती है। अपने वजन प्रबंधन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए व्यायाम, योग और ध्यान जैसी स्वस्थ आदतों का पालन करें। आप क्या खाते हैं, इस पर नजर रखें और अपने आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर ध्यान दें। यह निरंतर स्वास्थ्य के लिए आधार प्रदान करेगा और असफलताओं से बचाएगा। बच्चे के जन्म में देरी का सामना करने वाले लोग चिकित्सा सहायता का विकल्प चुन सकते हैं, जो सहायक परिणाम दे सकती है। प्रेम और विवाह। जबकि आपका पारिवारिक जीवन फल-फूल रहा है, रोमांटिक रिश्ते वर्तमान में उतने संतोषजनक नहीं हो सकते हैं। जब प्रेम संबंधों की बात आती है, तो समझदारी से चुनाव करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। वित्त। आपके पिछले निवेश का भुगतान होने वाला है, जो आपके मुनाफे को काफी बढ़ाएगा। शेयर बाजार विशेष रूप से आशाजनक लग रहा है, लेकिन अन्य निवेश भी आपकी बढ़ती संपत्ति में योगदान देंगे। अधिक धन आने के साथ आप अपने और अपने परिवार के लिए विलासिता में लिप्त हो सकते हैं। बुद्धिमानी से बजट बनाना और अधिक खर्च करने से बचना याद रखें। अपने बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखें, लेकिन क्षणभंगुर इच्छाओं पर दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यदि आप एक उद्यमी हैं, तो यह विस्तार के लिए एक प्रमुख समय है। संयुक्त उद्यम सफलता के लिए बहुत आशाजनक है। हालांकि सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आपके मन की शांति के लिए किसी भी सौदे के सभी कानूनी पहलुओं को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया है। करियर। मेष राशि में जन्मे उम्मीदवारों, चमकने के लिए तैयार हो जाओ। आप रोमांचक पेशेवर विकास के लिए ट्रैक पर हैं।
एक अच्छा मौका है कि आपको और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसे अपने कौशल को दिखाने और भी बड़ी चीजों के लिए दरवाजे खोलने के सकारात्मक अवसर के रूप में देखें। सफलता रातों रात नहीं मिल सकती है, लेकिन प्रयास करते रहें। आपकी कड़ी मेहनत अंततः रंग लाएगी और आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुकूलनशील बने और आने वाली नई चुनौतियों को स्वीकार करें। अवसर के अनुरूप उठकर आप अपनी क्षमता साबित करेंगे और भी अधिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शिक्षा एक मौका है कि आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दें। हालांकि शुरुआत में प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन दृढ़ता से काम आएगा और शैक्षणिक सफलता मिलेगी। याद रखें, आपके माता-पिता हर कदम पर आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं। अतिरिक्त प्रयास करें और आप अपनी परीक्षाओं में शानदार परिणाम देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। आप में से कई लोगों को कैंपस सिलेक्शन के जरिए नौकरी मिलने की संभावना है, हालांकि शुरुआती वेतन कम हो सकता है। यह अनुभव प्राप्त करने और अपने भविष्य के करियर के लिए एक मजबूत नींव बनाने का एक शानदार अवसर है। मेष राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। राहु और केतु को सप्ताह में एक बार 100 ग्राम काले चने और कुल्थी चना चढ़ाएं। वृद्धाश्रमों में महीने में एक बार मिठाई बांटें। प्रतिदिन गणेश सूक्तम मंत्र का जाप करें या सुनें। राहु केतु गोचर 2025। वृषभ राशिफल। वृषभ सामान्य राशिफल। राहु और केतु को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड माना जाता है। राहु इच्छाओं का स्वामी है और सभी भौतिक सुखों का विस्तार करता है, जबकि केतु आध्यात्मिक इंद्रियों और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। राहु और केतु के गोचर को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 10वां घर होगा, और केतु का गोचर सिंह राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से चौथा घर होगा। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहेंगे। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। यह दंपति में संतोष और खुशी की भावना पैदा करने का एक अनुकूल समय है। खुद को तरोताजा करने के लिए तनाव मुक्त छुट्टी की योजना बनाने पर विचार करें। अलग हुए जोड़ों को फिर से जुड़ने और आम जमीन खोजने का अवसर मिलता है। आपसी समझ बनी रहेगी और जो भी संघर्ष उत्पन्न होंगे वे मामूली और आसानी से हल होने की संभावना है। पहले की अवधि में जहां बच्चों के साथ संबंध उतने मजबूत नहीं थे, यह पारगमन अधिक फलदायी संबंध बनाने का मौका प्रदान करता है। बढ़ी हुई देखभाल, स्नेह और मजबूत बंधन की अपेक्षा करें। स्वास्थ्य। यह अवधि आपके समग्र स्वास्थ्य में सकारात्मक विकास लाती है। किसी भी लंबित स्वास्थ्य संबंधी चिंता का समाधान मिल सकता है, जिससे रिकवरी की अवधि बढ़ सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। संभावित रूप से आप फिटनेस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। काम के बोझ के कारण अवांछित तनाव में समाप्त होने की संभावना है। इस समय के दौरान योग और ध्यान जैसी प्रथाएं विशेष रूप से लाभकारी हो सकती हैं, जो शांति और कल्याण की भावना को बढ़ावा देती हैं। इस पारगमन के दौरान अच्छी नींद को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। उचित नींद सुनिश्चित करने से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और संभावित समस्याओं से बचने में मदद मिल सकती है। किसी भी छोटी स्वास्थ्य संबंधी चिंता का तुरंत समाधान करें और उनका जल्दी इलाज करें, जो जल्दी ठीक होने में मदद करेगा और बड़े चिकित्सा खर्चों से बचने में मदद करेगा।
कुल मिलाकर यह गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर दिखाई दे रहा है। प्रेम और विवाह। गलतफहमी के कारण मां के साथ मतभेद हो सकते हैं। खुलकर और ईमानदारी से बात करने का प्रयास करें। आशावादी बने रहना महत्वपूर्ण है। भले ही चीजें ठीक से योजना के अनुसार न हो, लचीला होना और अपने साथी से मिलने के लिए तैयार रहना आपके प्रियजनों और प्रियजनों के साथ स्वस्थ संबंध के लिए आवश्यक है। सकारात्मक बने रहना और समझौता करने के लिए तैयार रहना मतभेदों को दूर करने में मदद कर सकता है और एक मजबूत रिश्ते को बढ़ावा दे सकता है। यह गोचर पिता और उनके भाई बहनों के बीच अधिक सहायक और समझदार गतिशीलता लाता है। वित्त। वर्तमान आर्थिक कारक आशाजनक प्रतीत होते हैं और आप अपनी संपत्ति में वृद्धि देख सकते हैं। यदि आप भूमि निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान रहें और मौखिक संबंधित सौदों पर ध्यान न दें। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी समझौते स्पष्ट रूप से लिखित रूप में प्रलेखित हैं। इस अवधि के दौरान व्यावसायिक उपक्रम सुचारू रूप से चलने की संभावना है और लाभ उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। वर्तमान गोचर आपके वित्त के लिए अधिक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का संकेत देता है, जो पहले की वित्तीय कठिनाइयों का संभावित समाधान प्रदान करता है। करियर। नए अवसर सामने आ सकते हैं, खास तौर पर विदेश में काम करने के इच्छुक लोगों के लिए यह आपके सपने को हकीकत में बदलने का आदर्श समय है। राहु के प्रभाव से व्यस्तता बढ़ सकती है, इसलिए अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए तैयार रहें। अपने निजी जीवन की उपेक्षा से बचने के लिए स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस अवधि में अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए संतुलन को प्राथमिकता दें। बीमा क्षेत्र के लोगों को इस गोचर के दौरान विकास और सफलता मिल सकती है। शिक्षा। यह अवधि छात्रों के लिए अवधारणाओं को आसानी से समझने और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करती है। शैक्षणिक प्रगति के साथ किसी भी पिछले संघर्ष के समाप्त होने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का लक्ष्य रखने वाले छात्रों के लिए केंद्रित समर्पण महत्वपूर्ण होगा। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर विचार करने वालों के लिए यह अवधि विशेष रूप से अनुकूल होगी। शैक्षिक अवसरों का पता लगाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं। शोध परियोजनाओं में शामिल छात्र अधिक सफल हो सकते हैं और अपने संबंधित क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना है। वृषभ राशि के घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश केतु के देवता हैं और भगवान दुर्गा राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। संभव हो तो मंगलवार और शनिवार को शाकाहारी भोजन का सेवन करें और मांसाहारी भोजन से बचें तथा सप्ताह में एक बार गाय को केले खिलाएं। शनिवार को हनुमान जी को काले चने की टिकिया चढ़ाएं। प्रतिदिन दुर्गा मंत्र का जाप करें या सुनें। राहु केतु गोचर 2025 मिथुन राशिफल। सामान्य राशिफल। राहु और केतु को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड माना जाता है। राहु इच्छाओं का शासक है और सभी भौतिक सुखों का विस्तार करता है, जबकि केतु आध्यात्मिक इंद्रियों और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। राहु और केतु के गोचर को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर मीन राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से आपका 9वां घर है, और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से आपका 3रा घर है। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहेंगे। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। कृपया याद रखें कि ज्योतिष में राहु और केतु के घर नहीं होते हैं। वे जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं और जिसके साथ जुड़ते हैं,
उसके भावों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। घर परिवार, खुलकर बात करें और खुले दिमाग से उनके दृष्टिकोण को सुनें। समझ की एक मजबूत नींव किसी भी संभावित अहंकार के टकराव को रोक सकती है। यह जोड़ों के लिए अपने संबंध को मजबूत करने और एक सहायक साझेदारी का आनंद लेने का एक शानदार समय है। खुले संचार, एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय और अपने बंधन को मजबूत करने पर ध्यान दें। जबकि आपके बच्चों के व्यवहार में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, यह एक गहरी समझ बनाने का अवसर हो सकता है। सख्ती के बजाय धैर्य और लचीलेपन के साथ उनसे संपर्क करने पर विचार करें। यह एक अधिक खुला और पोषण करने वाला वातावरण बनाता है, जहां वे खुद को व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। बच्चे की योजना बना रहे जोड़ों के लिए थोड़ी देरी हो सकती है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि नकारात्मक परिणाम हो। यह आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने और माता-पिता बनने की तैयारी करने का समय हो सकता है। यदि चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो याद रखें कि स्वास्थ्य सेवा में प्रगति आपके स्वस्थ बच्चे होने की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य, यह अवधि समग्र कल्याण के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। यदि आप पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण सुधार और संभावित उपचार का समय है। लंबे समय से चिकित्सा उपचार से गुजर रहे लोगों के लिए यह अवधि सफल रिकवरी का मौका प्रदान करती है। कुछ अतिरिक्त पाउंड कम करने की चाहत रखने वालों के लिए यह पार्गमन वजन प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करता है। हालांकि याद रखें, यह दो तरफा सड़क है। वजन को नियंत्रित करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फिटनेस रूटीन, योग या ध्यान जैसी अपनी पसंद की गतिविधियां शामिल करें। अपने दैनिक भोजन के सेवन की निगरानी करें और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प चुनें। यह आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर जो इस पार्गमन की सकारात्मक ऊर्जा को आपके अपने प्रयासों के साथ जोड़ता है, आप एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और विवाह, यह तूफानी रोमांस के लिए मुख्य समय नहीं हो सकता है। यह आत्मखोज और मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का एक शानदार अवसर है। इस समय का उपयोग उन गुणों को प्राथमिकता देने के लिए करें जो आप वास्तव में एक साथी में चाहते हैं। क्षणभंगुर संबंधों का मनोरंजन करने के बजाय इस अवधि का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। समझदारी से काम लेने से आप सही समय पर एक संतोषजनक संबंध बनाने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। पारिवारिक रिश्ते पनपते दिख रहे हैं। इस सहायक और देखभाल करने वाले माहौल का आनंद लें। उन रिश्तों को पोषित करने और स्थायी यादें बनाने का यह एक बढ़िया समय है। ऐसी संभावनाएं हैं जहां पिता और छोटे भाई बहन के रिश्ते में अनचाहे संघर्ष और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए कृपया लचीला रहें और स्वस्थ संबंधों के लिए समझौता करने का रवैया बनाए रखें। वित्तीय उछाल के लिए तैयार हो जाए। आपके पिछले निवेश आपके समग्र धन को बढ़ाने के लिए शानदार रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। शेयर बाजार आपके पक्ष में है, जो आदर्श लाभ प्रदान कर रहा है। आपके सभी निवेश आपकी वित्तीय वृद्धि में योगदान करने की संभावना रखते हैं, जबकि बढ़ा हुआ मुनाफा बहुत अच्छा है। विलासिता पर अत्यधिक खर्च करने से सावधान रहें। आपके बच्चों के लिए अधिक खर्च हो सकते हैं, लेकिन उनकी जरूरतों और अपने वित्तीय लक्ष्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करें। व्यवसाय के मालिकों के लिए यह विस्तार की संभावनाओं को तलाशने का एक प्रमुख समय है। साझेदारी और सहयोग फलदायी होने की संभावना है। सभी व्यावसायिक सौदों के लिए हमेशा उचित दस्तावेज सुनिश्चित करें, ताकि एक सहज और सुरक्षित अनुभव की गारंटी हो। कुल मिलाकर यह अवधि वित्तीय समृद्धि की लहर लेकर आती है।
अपनी सफलता को अधिकतम करने के लिए स्मार्ट निवेश, जिम्मेदार खर्च और रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय अपनाएं। करियर। अपने करियर में कुछ रोमांचक विकास के लिए तैयार हो जाइए। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं, लेकिन इसे अपनी प्रतिभा दिखाने और इससे भी बड़ी चीजों के लिए दरवाजे खोलने के शानदार अवसर के रूप में देखें। हालांकि ज्योतिषीय प्रभावों के कारण चीजें बिजली की गति से नहीं चल सकती हैं, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण निश्चित रूप से फल देगा। आप साहस, पहल और एक मजबूत कार्य नीति। आप उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिनमें इन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे बिक्री, उद्यमिता या नेतृत्व की भूमिकाएं। यह आपके संचार कौशल को भी बढ़ा सकता है, जिससे आप एक प्रेरक वक्ता और एक मजबूत टीम खिलाड़ी बन सकते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय करियर, उच्च शिक्षा या ऐसे क्षेत्रों में रुचि रख सकते हैं जिनमें यात्रा और नई चीजें सीखना शामिल है। कभी-कभी राहु का प्रभाव आपको बेचैन और अधीर बना सकता है, जिससे नियमित कार्यों में कठिनाई हो सकती है या धीमी प्रगति हो सकती है। तीसरे भाव में केतु कभी-कभी सहकर्मियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में चुनौतियां पैदा कर सकता है। याद रखें, अनुकूलनशील बने रहना और नई चुनौतियों को अपनाना नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आपका गुप्त हथियार होगा। शिक्षा। यह अवधि आपको विचलित कर सकती है, लेकिन याद रखें, केंद्रित प्रयास से आप अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे और स्थिर होकर दौड़ जीतती है। लगातार कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आपकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपने माता-पिता और शिक्षकों पर निर्भर रहें। उनका प्रोत्साहन एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अतिरिक्त प्रयास करने से परीक्षा के दौरान लाभ होगा। अध्ययन की उन तकनीकों का उपयोग करें जो आपके लिए सबसे अच्छी हो और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। कुछ लोगों के लिए यह विदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों को तलाशने का समय हो सकता है। अपने क्षितिज का विस्तार करने के अवसर का लाभ उठाएं। कैंपस प्लेसमेंट में सफलता आपका इंतजार कर रही है। हालांकि शुरुआती वेतन मामूली हो सकता है, याद रखें, यह एक संतोषजनक करियर की ओर एक कदम है। कुल मिलाकर यह अवधि समर्पण और ध्यान को प्रोत्साहित करती है। प्रयास करके और सहायता प्राप्त करके आप शैक्षणिक सफलता और रोमांचक करियर की संभावनाएं प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए घरेलू उपाय। भगवान गणेश, गणेश केतु के देवता हैं, और भगवान दुर्गा, राहु के देवता, की प्रतिदिन पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। संभव हो तो शाकाहारी भोजन का सख्ती से पालन करें और मंगलवार और शनिवार को मांसाहारी भोजन से बचें और सप्ताह में एक बार गाय को केले खिलाएं। शनिवार को भगवान हनुमान को काले चने के पकौड़े चढ़ाएं। प्रतिदिन दुर्गा मंत्र का जाप करें या सुनें। राहु केतु गोचर 2025 कर्क राशि। सामान्य राशिफल। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुख सुविधाओं के विस्तार को नियंत्रित करता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क को नियंत्रित करता है। ज्योतिष में राहु और केतु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 8वें घर में है, और केतु सिंह राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से दूसरे घर में है। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहने वाले हैं। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। दंपतियों को कुछ असहमति या विचारों में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। लचीला बने और आम जमीन खोजने के लिए खुले संचार पर ध्यान केंद्रित करें।
सिंगल लोगों के लिए पार्टनर ढूंढना सामान्य से ज्यादा प्रयास हो सकता है। सकारात्मक रहें और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। सही समय आने पर सही कनेक्शन बन जाएगा। नकारात्मकता पर ध्यान न दें। अपने साथी की जरूरतों को पूरा करने और स्वस्थ तरीके से अपनी जरूरतों को व्यक्त करने पर ध्यान दें। छोटे छोटे इशारे भी आपके बंधन को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य। इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। जब सामान्य स्वास्थ्य की बात आती है, तो अपनी दैनिक आदतों और खाने के सेवन के प्रति सचेत रहें। सटीक स्वास्थ्य जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत चुनें। संभावित चिंताएं पीठ दर्द, घुटने और जोड़ों की समस्याएं होंगी। किसी भी दर्द पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें अपनाएं और तेज गति से गाड़ी चलाने से बचें। ताकत और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग, ध्यान या अन्य फिटनेस रूटीन करें। स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से संभावित समस्याओं को कम किया जा सकता है और इस गोचर प्रेम और विवाह। यह आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने का समय हो सकता है। नए रिश्ते जल्दी नहीं पनप सकते। भविष्य के संबंधों के लिए मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें। संचार महत्वपूर्ण है। गलतफहमी से बचने के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। याद रखें, एक अस्थायी मंदी का मतलब स्थायी अकेलापन नहीं है। यह खुद में निवेश करने और भविष्य में अधिक संतोषजनक संबंधों के लिए जगह बनाने का समय हो सकता है। मजबूत पारिवारिक संबंध कार्ड पर है। अपने माता पिता, विशेष रूप से अपने पिता से अधिक समर्थन की अपेक्षा करें। कोई भी पुराना तनाव आखिरकार कम हो सकता है। आपकी पहल को आपके परिवार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा, जिससे एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनेगा। आपके रक्त संबंधों के बीच संचार और समझ में सुधार होगा, जिससे एक मजबूत बंधन को बढ़ावा मिलेगा। यह पार्गमन आपके परिवार से नए सिरे से निकटता और समर्थन का समय दर्शाता है। वित्त। कृपया इस पार्गमन के दौरान स्थिर आय प्रवाह की अपेक्षा करें। यह म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे निवेशों को तलाशने का एक अच्छा समय हो सकता है। हालांकि निर्णय लेने से पहले किसी भी विकल्प पर अच्छी तरह से शोध करना सुनिश्चित करें। सही निवेश पर ध्यान दें ताकि अपेक्षित रिटर्न आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। शेयर बाजार भी संभावित मुनाफे का वादा करता है। इस पार्गमन के दौरान सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना आपके मुनाफे को काफी बढ़ा सकती है। वित्त क्षेत्र में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। संक्षेप में, एक सक्रिय और सुविचारित दृष्टिकोण के साथ आप इस पार्गमन का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति बना सकते हैं। करियर। वर्ष की शुरुआत पेशेवर चुनौतियों को लेकर आ सकती है। आप अपनी भूमिका और कंपनी के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अवसरों पर शोध करना महत्वपूर्ण कारक है। नई परियोजनाओं या भूमिकाओं को स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियों पर शोध करें कि आप सहमत समय सीमा के भीतर समय सीमा को पूरा करने में सक्षम हैं। व्यवसाय में लगे लोगों को मुनाफे में संभावित देरी की उम्मीद हो सकती है। निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण व्यावसायिक निवेश या नए उपक्रमों के लिए सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है जो आपके वित्त को बांध सकते हैं। संक्षेप में, एक सक्रिय और विचारशील दृष्टिकोण आपको इस पार्गमन समय में संभावित बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। शिक्षा। यह पार्गमन शिक्षा में ध्यान और दृढ़ता की आवश्यकता को उजागर करता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई में धीमी प्रगति या स्पष्टता की कमी का अनुभव हो सकता है। अतिरिक्त घंटे लगाने और ध्यान केंद्रित करने से सफलता मिल सकती है।
माता पिता से प्रोत्साहन और मार्गदर्शन बहुत फर्क कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों को खुद पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्पित तैयारी महत्वपूर्ण है। शोध केंद्रित क्षेत्रों में आगे बढ़ने वालों के लिए यह एक अनुकूल समय हो सकता है। याद रखें, समर्पण और सही समर्थन के साथ छात्र अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश केतु के देवता हैं, और दुर्गा राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। शुभ परिणामों के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करें या सुनें। शनिवार को भगवान भैरव की पूजा करें, भैरव का जाप करें या सुनें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटें। राहु केतु गोचर 2025 सिंह राशिफल। सामान्य राशिफल। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुखों के विस्तार का प्रतीक है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। ज्योतिष में राहु और केतु गोचर का बहुत महत्व है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 7वां घर है, और केतु सिंह राशि में गोचर करेगा, जो आपकी चंद्र राशि है। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा, और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहने वाले हैं। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें हो सकती हैं, और आप उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। याद रखें, खुला संवाद बहुत जरूरी है। अगर कोई समस्या आती है तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए सांस लें। प्रियजनों के साथ सार्थक समय बिताने का प्रयास करें। उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद हैं। इस प्रक्रिया में अपने पारिवारिक बंधन को मजबूत करें। इससे परिवार में ज्यादा सहयोग और संतुष्टि की भावना पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक प्रतीत होता है। आपको पिछली फिटनेस संबंधी चिंताओं से राहत मिल सकती है, और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियां ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। अपनी ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों और फलों को प्राथमिकता दें। संतुलित आहार बनाए रखने के लिए प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट से बचें। नियमित भोजन करना भी महत्वपूर्ण है। कामकाजी जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तनाव को प्रबंधित करने और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग और ध्यान पर विचार करें। इस अवधि के दौरान मजबूत स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ जीवन शैली और तनाव प्रबंधन तकनीकों को प्राथमिकता देकर सबसे अच्छा महसूस कर सकते हैं। प्रेम और विवाह। एकल लोगों को आदर्श साथी खोजने के लिए इंतजार करना होगा, और यह गोचर स्वस्थ रिश्ते का समर्थन नहीं करता है। सही रिश्ता पाने में बहुत समय लगता है। यह अवधि रोमांस में डूबने के बजाय मौजूदा दोस्ती को मजबूत करने के लिए बेहतर हो सकती है। समझौता करने के लिए तैयार रहें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इस दौरान संघर्ष और बहस से बचने की कोशिश करें। धैर्य और आम जमीन खोजने की इच्छा आपको इन अस्थायी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। असहमत होना ठीक है, लेकिन बहस से बचने की कोशिश करें। आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्वालिटी टाइम बिताने को प्राथमिकता दें। नकारात्मकता को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। वित्त। यह गोचर आपके वित्त के लिए आशाजनक लग रहा है।
आप खुद को अधिक बचत करते हुए और आराम से अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए पा सकते हैं। आय में संभावित वृद्धि के साथ आर्थिक दृष्टिकोण अनुकूल प्रतीत होता है। आप अपने प्रियजनों पर अधिक खर्च करते हुए पा सकते हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह निवेश पर विचार करने का एक अच्छा समय हो सकता है, विशेष रूप से सट्टा या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि उनमें अच्छे रिटर्न की संभावना होती है। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की भी संभावना है, जो किसी भी मौजूदा वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ लोग खुद को ऋण प्रतिबद्धताओं से भी मुक्त पा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अधिक संक्षिप्त होने की आवश्यकता है और धन का प्रवाहश और शार्थिक ग्राफश जैसे अत्यधिक तकनीकी शब्दों से बचना चाहिए। यह सकारात्मक परिणामों पर भी जोर देता है। सट्टाश निवेश का उल्लेख करने से बचें, जो जोखिम भरा हो सकता है। करियर चीजें योजना के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका कार्य वातावरण आपको वह समर्थन न दे जिसकी आपने उम्मीद की थी, और उन्नति में देरी हो सकती है। केतु का प्रभाव अलगाव की भावना ला सकता है, इसलिए चीजों को स्वीकार करें और दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करें। सहकर्मियों और दोस्तों के साथ आप जो कुछ भी साझा करते हैं, उसके प्रति सावधान रहें। अपनी भविष्य की योजनाओं को निजी रखना बुद्धिमानी हो सकती है। यदि आप करियर बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो अपने सामने आने वाले किसी भी प्रस्ताव के साथ अतिरिक्त चयनात्मक रहें। सरकारी कर्मचारियों को व्यस्त अवधि का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय के मालिकों को समस्याओं से बचने के लिए मौजूदा साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। अभी के लिए नए उद्यम शुरू करने से बचें। शिक्षा इस गोचर के कारण छात्रों को अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। एक स्पष्ट और व्यवस्थित अध्ययन योजना बनाएं, जो आपके लिए काम करे। जबकि समूह अध्ययन उतना फायदेमंद नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत अध्ययन आदतों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा। यह अवधि शोधाधारित अध्ययनों के लिए मांग वाली हो सकती है, इसलिए अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक समय समर्पित करें। हालांकि यह नए कौशल विकसित करने का एक बढ़िया समय है। अपनी रुचि वाले क्षेत्रों की खोज करके इसका लाभ उठाएं। यदि आप विदेश में अध्ययन करने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो यह गोचर अनुकूल प्रतीत होता है। आपके पास अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने और अपने इच्छित कार्यक्रम को सुरक्षित करने का अच्छा मौका हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए सफलता के लिए अतिरिक्त ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होगी। निराश न हो, अधिक प्रयास से सफलता मिलेगी। सिंह राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश, केतु के देवता और दुर्गा, राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करें या सुनें। शुभ परिणामों के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। शनिवार को भगवान भैरव की पूजा करें। पूजा के दौरान भैरव मंत्रों का जाप करें या सुनें। यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और जरूरतमंदों को कंबल बांटें। राहु केतु गोचर 2025 कन्या राशिफल। सामान्य राशिफल। राहु और केतु ज्योतिष में उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुखों के विस्तार का प्रतीक है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। राहु और केतु गोचर का ज्योतिष में बहुत महत्व है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु गोचर मीन राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 6वां घर होगा, और केतु गोचर कन्या राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 12वां घर होगा। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहने वाले हैं।
यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। इस गोचर के कारण परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। यदि स्थानांतरण की संभावना है तो सभी विकल्पों पर सावधानी से विचार करें और भावनाओं के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। भाई बहनों के बीच संपत्ति विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, जो संभावित रूप से तनाव का कारण बन सकता है। शांतिपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाए रखने के लिए धैर्य और खुला संचार आवश्यक होगा। जबकि इस गोचर के दौरान माता-पिता का समर्थन सीमित लग सकता है। याद रखें कि परिवार महत्वपूर्ण है। इन अस्थायी चुनौतियों से निपटने के लिए समझ और स्वस्थ संचार को बढ़ावा देने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य, फिटनेस और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। यह आपके वजन को नियंत्रित करने और आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में आपकी मदद कर सकता है। एक सुसंगत खाने का शेड्यूल बनाए रखें। भोजन को छोड़ने से बचें और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तुलना में स्वस्थ विकल्पों का चयन करें। अपने भोजन के सेवन पर नजर रखें। यह आपको सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत आहार मार्गदर्शन के लिए आहार विशेषज्ञ से परामर्श करने पर विचार करें। मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और ध्यान जैसी तनाव मुक्ति गतिविधियों को अपनाएं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लें। समय पर हस्तक्षेप जटिलताओं को रोक सकता है। प्रेम। एकल लोगों के लिए यह गोचर उनके प्रेम जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप अपने मौजूदा साथी के साथ गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं, जिससे एक साथ वास्तव में खास समय बीतेगा। विवाह के साथ अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की भी संभावना है। यह गोचर आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में नई निकटता और स्नेह लाता है। इस गोचर के दौरान रिश्तों में गलतफहमियां खत्म होंगी, जिससे गहरी समझ पैदा होगी। आप एक साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और यादगार यादें बना सकते हैं। नवविवाहितों के लिए बच्चे के जन्म से संबंधित खुशखबरी मिलने की संभावना है। कुछ जोड़े अपने सपनों की जगह की यात्रा पर निकल सकते हैं, जिससे उनकी कुल खुशी बढ़ जाएगी। पिछले विवादों का समाधान हो सकता है, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। वित्त। यह गोचर वित्तीय मोर्चे पर सकारात्मक आश्चर्य लेकर आता है। आप स्थिर आय की अवधि और संभावित रूप से आय में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह निवेश के लिए एक उत्कृष्ट समय है, इसलिए इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाएं। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावना है और किसी भी पिछले निवेश से अपेक्षित रिटर्न मिलने की संभावना है। यह गोचर वित्तीय चिंताओं से स्वागत योग्य राहत प्रदान करता है, संभावित रूप से आपकी जरूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए संसाधनों को मुक्त करता है। शेयर बाजार या अन्य क्षेत्रों में सट्टा लगाने से भी लाभ मिल सकता है। करियर। यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक गति लाता है। आपकी कड़ी मेहनत को मान्यता मिलने की संभावना है, जिससे संभावित रूप से पदोन्नति हो सकती है। प्रबंधन सहायक होगा और नेतृत्व की भूमिका के अवसर पैदा हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अधिक संतोषजनक पेशेवर अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर के अवसरों की तलाश करने वालों के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह एक अनुकूल समय है। विस्तार पर विचार करने वाले व्यवसायों को सफलता मिलने और लाभ मिलने की संभावना है। नए स्नातकों को भी आशाजनक अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर महत्वपूर्ण पेशेवर विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा। यह गोचर छात्रों के लिए अत्यधिक अनुकूल अवधि का संकेत देता है। आपकी लगन और कड़ी मेहनत को उत्कृष्ट परिणामों के साथ पुरस्कृत किए जाने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी नवीन सोच क्षमता चमक सकती है,
जो संभावित रूप से दूसरों को प्रभावित करेगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लोग एक सहायक समय की उम्मीद कर सकते हैं और अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत होने की अच्छी स्थिति में हैं। नए कौशल हासिल करने की तीव्र इच्छा आपकी शैक्षणिक प्रगति को और बढ़ाएगी और महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। कन्या राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश केतु के देवता है, और भगवान दुर्गा राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। शनिवार को काले कुत्तों को खाना खिलाएं। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को कंबल दान करें और अनाथालयों में मिठाई और फल बांटें। एक दिन में 18 बार सोम राहवे नमः और 7 बार ओम केतुवे नमः का जाप करें। निकटतम शिव मंदिर में दूध चढ़ाएं और आशीर्वाद लें। राहु केतु गोचर 2025 तुला राशिफल। सामान्य राशिफल। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुख सुविधाओं के विस्तार का प्रतीक है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। ज्योतिष में राहु और केतु के गोचर को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 5वां घर होगा, और केतु का गोचर सिंह राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 11वां घर होगा। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहेंगे। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। कुल मिलाकर इस गोचर के दौरान पारिवारिक रिश्ते स्थिर दिख रहे हैं। हालांकि कुछ छोटी मोटी असहमतियां हो सकती हैं, इसलिए गपशप में शामिल होने से बचें। पारिवारिक जिम्मेदारियों में संभावित वृद्धि के लिए तैयार रहें। प्रियजनों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का यह एक मौका हो सकता है, जबकि आपके बड़े भाई बहन के साथ आपके रिश्ते को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। लचीला बने रहना और सोच समझकर संवाद करना तनाव को कम कर सकता है। इस अवधि के दौरान आपको अधिक पारिवारिक खर्च का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक परिवार के रूप में मिलकर काम करने पर विचार करें। स्वास्थ्य। यह गोचर ऊर्जा की वृद्धि और आपके स्वास्थ्य पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए ला सकता है। स्वस्थ आदतों को प्राथमिकता देने के लिए इस समय का उपयोग करें। मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ प्राणायाम या योग जैसे वैकल्पिक उपचार विधियों को आजमाने पर विचार करें। याद रखें, संतुलन महत्वपूर्ण है। जबकि आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, अत्यधिक कार्यभार लेने से बचें। पर्याप्त आराम और विश्राम को प्राथमिकता दें। पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए यह नए उपचार विकल्पों को तलाशने का एक अच्छा समय हो सकता है, जिससे दवा पर निर्भरता कम हो सकती है और तेजी से ठीक हो सकते हैं। अपने आहार का ध्यान रखें। वजन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ खाने की आदतों पर ध्यान दें। एक संतुलित आहार समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता में योगदान देगा। वाहन चलाते समय सावधान रहें। वाहन चलाते समय सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। प्रेम और विवाह। अकेले लोगों के लिए यह गोचर गहन संबंध ला सकता है, लेकिन अधिकार जताने की प्रवृत्ति गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। स्पष्ट संचार और खुला दिमाग नए रिश्तों के लिए मजबूत नींव बनाने में मदद कर सकता है। इस गोचर के दौरान खुला संचार और समझ महत्वपूर्ण होगी। अहंकार के टकराव से सावधान रहें और अपने बीच के बंधन को मजबूत करने पर ध्यान दें। एक साथ काम करके आप इस अवधि को पार कर सकते हैं और एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह गोचर आपके जीवन साथी से मजबूत समर्थन लाता है।
वे आपकी जरूरतों को समझेंगे और मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। जोड़े के बीच संचार में सुधार होगा, जिससे एक दूसरे के लिए संबंध और प्रशंसा की गहरी भावना पैदा होगी। अपने बंधन को और मजबूत करने के लिए एक साथ घूमने की योजना बनाने पर विचार करें। मौजूदा गलतफहमियां सुलझने की संभावना है, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनेंगे। हालांकि इस गोचर के दौरान परिवार शुरू करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन साथ में इस गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लेने और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें। वित्त। यह पारगमन अप्रत्याशित खर्चों और मौजूदा निवेशों पर रिटर्न में देरी का दौर ला सकता है। अपने वित्त के साथ अधिक रूढ़िवादी होना बुद्धिमानी है। पैसे उधार देने या नए उद्यम शुरू करने से बचें। प्रतिबद्ध होने से पहले किसी भी संयुक्त निवेश का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। अपने आपातकालीन फंड बनाने और कर्ज चुकाने पर ध्यान दें। सोच समझकर खर्च करें। एक बजट बनाएं और इच्छाओं से ज्यादा जरूरी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इससे आपको संभावित वित्तीय बाधाओं से निपटने में मदद मिलेगी। 11वें घर में केतु का प्रभाव वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभावित बाधाओं का संकेत देता है। वित्तीय निर्णयों से सावधान रहें और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लें। इस अवधि को अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करने का समय मानें। अपने निवेशों की समीक्षा करें। अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। करियर। तुला राशि के जातकों के लिए यह राहु केतु पारगमन आपके पेशेवर जीवन में कुछ समायोजन ला सकता है। इसमें नए दृष्टिकोण खोजने के लिए सहकर्मियों के साथ चर्चा शामिल हो सकती है, जो संभावित रूप से बेहतर परिणामों की ओर ले जाएगी। जबकि लक्ष्यों को कुछ परिशोधन की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके कौशल और अनुकूलन क्षमता को दिखाने का एक मौका है। यह नई चीजें सीखने और अपने कौशल सेट का विस्तार करने का मौका है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और भविष्य में विकास के द्वार खोल सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण एक नया अवसर प्रस्तुत कर सकता है। व्यवसाय के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है कि वे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हैं। यह विचारशील दृष्टिकोण भविष्य की सफलता के लिए और भी मजबूत नींव की ओर ले जा सकता है। याद रखें, एक कदम पीछे हटना और आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना आपको इस अवधि को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। शिक्षा। छात्रों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास। यह मजबूत अध्ययन की आदतें और समय प्रबंधन कौशल विकसित करने का एक बढ़िया समय है। जबकि प्रतियोगी परीक्षाएं बाधाएं खड़ी कर सकती हैं, समर्पण और अतिरिक्त प्रयास सफलता दिला सकते हैं। लगातार तैयारी पर ध्यान दें और प्रेरित रहें। विदेश में उच्च अध्ययन करने का लक्ष्य रखने वाले छात्रों को कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। निराश न हो। प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए शैक्षिक परामर्शदाताओं या अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लें। छम्स जैसी परीक्षाओं के लिए गहन ध्यान और समर्पण महत्वपूर्ण है। अवधारणाओं को मजबूत करने और विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए समूह अध्ययन सत्र जैसे संसाधनों का उपयोग करें। इस अवधि के दौरान माता-पिता का समर्थन महत्वपूर्ण है। तुला राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश केतु के देवता हैं, और दुर्गा, राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा मंत्र और प्रतिदिन गणेश पंचरत्नम मंत्र का जाप करें या सुनें। कृपया शनिवार को काले कुत्तों को खाना खिलाएं और अनाथालयों में नीले या काले रंग के कपड़े दान करें। महीने में एक बार नजदीकी मंदिर में तेल दान करें। किसी भी दिन ओम राहवे नमः का 18 बार और ओम केतुवे नमः का 7 बार जप करें।
राहु केतु गोचर 2025 वृश्चिक राशिफल। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुखों के विस्तार का प्रतीक है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। ज्योतिष में राहु और केतु गोचर का बहुत महत्व है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से चौथा घर होगा, और केतु गोचर सिंह राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 10वां घर होगा। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहेंगे। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। आपके पिता के साथ आपका रिश्ता सहयोगी लगता है और वे आपकी जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि आपकी मां के साथ कभी-कभी कुछ मतभेद हो सकते हैं। लचीला होना और ऐसी बातचीत से बचना सबसे अच्छा हो सकता है जो संघर्ष का कारण बन सकती है। दूसरी ओर, आपके भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता मजबूत और सहयोगी लगता है, जो संतुष्टि की भावना लाता है। यह गोचर पारिवारिक समारोहों या उत्सवों को ला सकता है, जिससे आप एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। कुल मिलाकर आपके परिवार के भीतर एक शांतिपूर्ण माहौल होने की संभावना है। स्वास्थ्य। यह गोचर अच्छे स्वास्थ्य का समर्थन करता है। आपकी वर्तमान दिनचर्या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी तरह से काम कर रही है। वरिष्ठों को मधुमेह और रक्तचाप जैसी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों पर नजर रखनी चाहिए। यदि आप कोई बदलाव देखते हैं, तो उन्हें तुरंत संबोधित करें। तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह कोई बड़ा झटका नहीं देगा। योग, ध्यान या अन्य गतिविधियों पर विचार करें जो आपको आराम करने में मदद करती है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। भरपूर पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने पर ध्यान दें। अपने डॉक्टर से उन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। प्रेम और विवाह। यह गोचर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के अवसर ला सकता है जो वास्तव में आपके साथ जुड़ता है। खुलकर संवाद करना और अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर साझा करने का मौका एक गहरे संबंध की ओर ले जा सकता है। कुल मिलाकर यह आपके प्रेम जीवन में खुशी और आनंद की अवधि का संकेत देता है। कुछ लोगों के लिए विवाह भी निकट भविष्य में हो सकता है, क्योंकि पार्टनर के बीच समझ की मजबूत नींव बनी हुई है। सच्चे प्यार के जादू का अनुभव करने के लिए यह एक शानदार समय है। यह गोचर आपके रिश्ते में एकता और एकजुटता की नई भावना का संकेत देता है। पिछली कोई भी कठिनाई या बहस आखिरकार सुलझ सकती है। आपका पार्टनर आपकी सहायता के लिए एक स्तंभ बन सकता है। जब भी आपको जरूरत हो, मदद की पेशकश कर सकता है। आपसी सम्मान और समझ पर जोर दिया जाता है। आप अपने पार्टनर के विचारों और सुझावों को स्वीकार करके एक अधिक सामंजस्यपूर्ण विवाह बना सकते हैं। आप इस दौरान अपने पार्टनर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी कर सकते हैं। वर्तमान में अलग रह रहे जोड़ों के लिए सुलह की संभावना है। यह गोचर आपके बीच पहले से मौजूद प्यार और जुड़ाव को फिर से जगा सकता है, जिससे आपके रिश्ते में सकारात्मक विकास होगा। कुल मिलाकर ध्यान मजबूत बंधनों के पुनर्निर्माण और अपने रोमांटिक जीवन में अधिक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने पर है। वित्त आप धन संचय को प्राथमिकता दे रहे होंगे और यह गोचर इसका समर्थन करता है। यह आपके धन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय लगता है। निवेशों में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और आपके पास स्थिर वित्तीय प्रवाह हो सकता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक मौका हो सकता है। यदि आप संपत्ति बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब लाभदायक समय हो सकता है।
व्यवसाय के मालिकों को उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के साथ सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों में रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने की क्षमता हो सकती है। यह निवेश पर शोध करने, सौदों पर बातचीत करने और सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने का एक अच्छा समय है। करियर, यह आपके करियर के लिए बहुत ही आशाजनक समय प्रतीत होता है। आपके पास अपने कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के अवसर होंगे, जिससे महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। छात्रों को कैंपस भर्ती के माध्यम से नौकरी पाने में सफलता मिल सकती है। समग्र दृष्टिकोण एक स्थिर और सफल करियर पथ का सुझाव देता है। विदेश में दिलचस्प अवसर मिलने की भी संभावना है। यदि आप वर्तमान में सरकारी पद पर हैं, तो आपको स्थानांतरण या पदोन्नति मिल सकती है। आपके मजबूत प्रदर्शन को मान्यता और सराहना मिलने की संभावना है। व्यावसायिक उपक्रमों में लाभ में वृद्धि हो सकती है, जो विस्तार के लिए एक बेहतरीन समय है। यह नई शाखाएं स्थापित करने और आगे के वित्तीय लाभ की आशा करने के लिए एक उत्कृष्ट समय हो सकता है। शिक्षा, आप अपनी पढ़ाई में धीमी प्रगति का सामना कर सकते हैं और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। परीक्षाओं को पास करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। कुछ चुनौतियों की अपेक्षा करें जो आपकी पढ़ाई में कमजोरियों को इंगित करेंगी। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के अवसर के रूप में इसका उपयोग करें। आत्मसंदेह को खुद पर हावी न होने दें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी एकाग्रता को अधिकतम करें। सुधार देखने के लिए अपनी ऊर्जा का निवेश अध्ययन में करें। सफलता प्रयास से मिलती है, इसलिए प्रतिबद्ध रहें। उन परीक्षाओं को पास करने के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। यदि आपका मनचाहा कोर्स उपलब्ध नहीं है, तो किसी मजबूत विकल्प पर विचार करें। वृश्चिक के लिए घरेलू उपाय, प्रतिदिन भगवान गणेश, गणेश केतु के देवता हैं, और दुर्गा, राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा मंत्र और प्रतिदिन गणेश पंचरत्नम मंत्र का जाप करें या सुनें। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है, तो हर शनिवार को उपवास करें। काले कपड़े पहनने से बचें और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। आध्यात्मिक गुरु की पूजा करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। एक दिन में 18 बार ओम राहवे नमः और 7 बार ओम केतुवे नमः का जाप करें। राहु केतु गोचर 2025 धनु राशिफल। सामान्य राशिफल। क्या आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं? राहु इच्छाओं और भौतिक सुखों पर शासन करता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संबंधों से जुड़ा है। ज्योतिष में इन ग्रहों के गोचर को महत्वपूर्ण माना जाता है और यह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा, जो उनकी चंद्र राशि से तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, और केतु सिंह राशि में गोचर करेगा, जो उनकी चंद्र राशि से 9वें भाव को प्रभावित करेगा। यह गोचर 18 मई 2025 से होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, जो इसे 18 महीने का गोचर काल बनाता है। घर परिवार। पिता के साथ आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे और इससे आप हताश महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंततः चीजें सुचारू हो जाएंगी। हालांकि आपकी माँ और भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कुल मिलाकर खुशनुमा रहेंगे। आपके और आपके भाई बहनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। लचीला होना और ऐसी बातचीत से बचना सबसे अच्छा हो सकता है जो पारिवारिक मामलों में संघर्ष का कारण बन सकती है। दूसरी ओर, आपके दादा दादी के साथ आपका रिश्ता मजबूत और सहायक प्रतीत होता है, जो संतुष्टि की भावना लाता है। यह गोचर कुछ पारिवारिक समारोह या उत्सव ला सकता है, जिससे आप अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। कुल मिलाकर
2025 से 2026 में राहु केतु गोचर की इस अवधि के दौरान आपके परिवार के भीतर सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल होने की संभावना है। स्वास्थ्य। धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन गर्दन में दर्द और हाथ या उंगली की चोट से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती हैं। कुछ लोग सर्दी, खांसी और टॉन्सिल से पीड़ित हो सकते हैं। मधुमेह या रक्त विकारों से पीड़ित लोगों को नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच करवाने की जरूरत है और उन्हें अपने आहार और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना चाहिए। प्रेम और विवाह। 2025 से 2026 में राहु केतु का यह गोचर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के अवसर ला सकता है जो वास्तव में आपके व्यक्तित्व और जीवन को बदल सकता है। आप अपने महत्वपूर्ण दूसरे से विदेश में या इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं। खुला संचार और अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर साझा करने का मौका एक गहरे संबंध को जन्म दे सकता है। पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर स्थिर और खुशहाल रहेगा, लेकिन आपको इस अवधि के दौरान अपने माता-पिता की अच्छी और नियमित देखभाल करने की आवश्यकता है। सूखे दिनों के लिए पैसे बचाएं और फिजूल खर्ची वाली गतिविधियों से बचें। कुछ लोगों के लिए विवाह का समय आ सकता है, जिसमें भागीदारों के बीच समझ की मजबूत नींव बनेगी। सच्चे प्यार के जादू का अनुभव करने के लिए यह एक शानदार समय है। ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में बेहतर एकता और समझ के लिए एक अच्छा मौका है। पिछले मुद्दे आखिरकार सुलझ सकते हैं और आपका साथी आपके लिए खुशी और समर्थन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। कुंजी एक दूसरे का सम्मान करना और अपने साथी के विचारों और सुझावों के प्रति अधिक खुला होना है। ऐसा करके आप अपने विवाह को अधिक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। आप अपने साथी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास भी कर सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं, तो इस दौरान आपको किसी के साथ एक अनोखा और मजबूत आध्यात्मिक संबंध मिल सकता है। जो जोड़े वर्तमान में अलग हो चुके हैं या जिनके बीच बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए सुलह की संभावना है। पुराने विषाक्त संबंध खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में नए संबंध आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके बंधनों को मजबूत करने और आपके रोमांटिक जीवन में अधिक सकारात्मक माहौल बनाने के बारे में है। वित्त। यह अधिकांश धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी अवधि होगी। निवेश में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आपको अपने पेशे या व्यवसाय से स्थिर आय हो सकती है। कई स्रोतों से कमाई करने का मौका भी मिलेगा। 2025 से 2026 में अचानक आय का स्रोत विकसित हो सकता है। यदि आप संपत्ति बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब लाभदायक समय हो सकता है। व्यवसाय के मालिकों को उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के साथ सफलता मिल सकती है। यह निवेश, सौदेबाजी, सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने और सोच समझकर जोखिम उठाने का अच्छा समय है। इस अवधि में सट्टा गतिविधियां आपके लिए पुरस्कार ला सकती हैं। करियर। राहु का आपके तीसरे भाव में गोचर आपके आत्मविश्वास, संवादात्मक और संचार क्षमताओं को बढ़ाएगा और विदेशी भूमि, विदेशी ग्राहकों, विदेशी संपर्कों, विदेशी ग्राहकों और विदेश यात्रा से लाभ कमाने की संभावनाएं बढ़ाएगा। हालांकि केतु का आपके 9वें भाव में गोचर विदेश यात्रा में कुछ बाधाएं पैदा कर सकता है और सफलता प्राप्त करने में भी बाधाएं डाल सकता है। इस गोचर के दौरान संचार और कूटनीति आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा। धनु राशि के छात्र प्रगति कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में वास्तव में अच्छा कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों में अपने शैक्षणिक जीवन या शैक्षिक गतिविधियों में उच्च चीजों को लक्ष्य बनाने के लिए एकाग्रता, आत्मविश्वास या महत्वाकांक्षा की कमी हो सकती है। टेस्ट या प्रवेश परीक्षा देने वाले लोग वास्तव में अच्छा कर सकते हैं। हालांकि स्कूली छात्रों को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी और कड़ी मेहनत करनी होगी।
अनुशासन से अपनी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। खेलकूद में शामिल लोग अपने स्कूल या कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अचानक लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश केतु के देवता हैं और देवी दुर्गा राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा मंत्र का जाप करें या सुनें और प्रतिदिन गणेश चालीसा मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन पक्षियों और कुत्तों को खाना खिलाएं। काले कपड़े पहनने से बचें और प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। बेघर जानवरों को खाना खिलाने से आपको सौभाग्य और पुरस्कार मिलेगा। किसी भी दिन ओम राम राहवे नमः का 18 बार और ओम राम केतुवे नमः का 7 बार जाप करें। राहु केतु गोचर 2025 मकर राशिफल। सामान्य राशिफल। क्या आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं? राहु इच्छाओं और भौतिक सुखों पर शासन करता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दिव्य संबंधों पर शासन करता है। राहु और केतु गोचर ज्योतिष में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह और गोचर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए राहु गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से दूसरा भाव है, और केतु सिंह राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 8वां भाव है। यह गोचर 18 मई 2025 से होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, जो इसे 18 महीने का गोचर काल बनाता है। घर परिवार। इस दौरान सिंगल लोगों के लिए अपने रिश्तों में सावधानी बरतना सबसे अच्छा है। अपने अहंकार को त्यागना जरूरी है, क्योंकि यह समस्याएं पैदा कर सकता है। अपने शब्दों पर ध्यान दें और गपशप से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती है और नकारात्मक छवि बन सकती है। अगर आप खुद को असहमत पाते हैं, तो लचीला बनने की कोशिश करें और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने से बचें। यह अवधि रिश्तों में खुशी और शांति बनाए रखने में कुछ चुनौतियां ला सकती है। भले ही आप अपने परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हों, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, जिससे आप अकेला महसूस कर सकते हैं। यदि आप संयुक्त परिवार का हिस्सा हैं, तो आप अलग जाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोचना जरूरी है। माता पिता से समर्थन तटस्थ हो सकता है और भाई बहनों के साथ वित्तीय या संपत्ति विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और बहुत अधिक तनाव न लेना महत्वपूर्ण है। सरल और स्वस्थ खाने की आदतों पर टिके रहें और जंक और मसालेदार भोजन से बचने की कोशिश करें। चीजों को प्रबंधनीय रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और इससे उबरने में कुछ समय लग सकता है। आप में से कुछ लोगों को पीठ दर्द या घुटने की समस्या हो सकती है, इसलिए समय रहते इनकी जांच करवा लेना अच्छा विचार है। साथ ही अपनी फिटनेस के स्तर पर नजर रखने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहें। काम और दूसरी जिम्मेदारियां आपके तनाव के स्तर और रक्तचाप को बढ़ा सकती हैं, इसलिए आराम करने और स्वस्थ रहने में मदद के लिए ध्यान या इसी तरह के कार्यक्रमों को आजमाना एक अच्छा विचार है। साथ ही आपके 8वें भाव में केतु का गोचर आपके अंदर अज्ञात भय और भय ला सकता है। प्रेम और विवाह। 2025 से 2026 में राहु केतु का यह गोचर आपके मौजूदा प्रेम जीवन में कुछ कष्ट ला सकता है। एक दूसरे के प्रति रुचि की कमी और अंतरंगता की कमी के कारण जोड़े अलग हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। सिंगल लोग जल्दी ही किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही यह चिंगारी खत्म हो जाएगी। इस अवधि के दौरान अधिकांश मकर राशि के जातक केवल आकस्मिक डेटिंग के जरिए ही मौज मस्ती करेंगे।
इस अवधि के दौरान कुछ मकर राशि के जातकों को धोखा मिल सकता है। आपके परिवार और भाई बहन आपका ज्यादातर साथ देंगे। विवाहित व्यक्तियों के जीवन में कुछ चिंताएं आ सकती हैं। राहु का दूसरे भाव में गोचर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को जन्म दे सकता है, इसलिए संयमित रहना महत्वपूर्ण है। अवांछित संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना है। आपके जीवन साथी को आपके विचारों और सुझावों से सहमत होने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप गलतफहमियां हो सकती हैं। विश्वास के स्तर से समझौता किया जा सकता है, जिससे रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। अंततः ये संकेत प्रतिकूल परिणामों की ओर इशारा करते हैं, इसलिए अधिक अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है, जिससे रिश्ते में सुधार हो सकता है। वित्त: इस समय के दौरान आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं और अधिक खर्चों का सामना कर सकते हैं। आप आय में वृद्धि का भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप जो पैसा खर्च करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा आपकी जरूरतों के बजाय आपकी इच्छा पर खर्च हो सकता है। अपने खर्च पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी बढ़ती वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ऋण लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। केवल वही धन इस्तेमाल करने का प्रयास करें जो आपके पास पहले से है, और केवल तभी ऋण लें जब यह बिल्कुल जरूरी हो। अभी दूसरों को पैसे उधार देने से बचना सबसे अच्छा है। ध्यान रखें कि आप पहले से ही ऐसे दौर में हैं जब शनि का प्रभाव प्रबल है, इसलिए अपने वित्त के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतना बुद्धिमानी है। यह नए निवेश करने या नए वित्तीय उपक्रम शुरू करने का सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है। करियर: जब आपके कार्य जीवन की बात आती है तो अप्रत्याशित परिवर्तन और अधिक कार्य आपके सामने आ सकते हैं। आईटी में काम करने वाले लोगों के पास बेहतर अवसर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिक घंटे काम करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप विदेश में काम करने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह इसके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। कुछ लोगों को अपनी नौकरी के लिए एक नई जगह पर जाने की आवश्यकता हो सकती है, जो उनके करियर के लिए अच्छा हो सकता है। आप अपने आप को काम में अधिक व्यस्त पा सकते हैं, इसलिए स्पष्ट योजनाएं बनाना और उनका पालन करना आवश्यक है। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो अभी विस्तार करने का यह सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वह लाभ न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। कार्यबल में नए लोगों को कुछ अवसर मिल सकते हैं, लेकिन वेतनमान बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरियों में काम करने वालों के लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है, पदोन्नति का समय नहीं है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कभी-कभी यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत हो सकती है। विचलित होना या आलस्य महसूस करना जैसी चीजें आपको धीमा कर सकती हैं, इसलिए ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करें। अगर आप जो कुछ सीख रहे हैं उसके बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी से मदद मांगे। साथ ही अगर आप दूसरे देश में पढ़ना चाहते हैं और आपको लोन की जरूरत है, तो यह एक अच्छा समय हो सकता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और माता-पिता को भी उनका साथ देना चाहिए। मकर राशि के लिए घरेलू उपाय: भगवान गणेश, गणेश केतु के देवता हैं, और देवी दुर्गा, राहु के देवता की रोजाना पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा मंत्र का जाप करें या सुने, और रोजाना गणेश चालीसा मंत्र का जाप करें। रोजाना पक्षियों और कुत्तों को खाना खिलाएं। काले कपड़े पहनने से बचें और रोजाना अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। बेघर जानवरों को खाना खिलाने से आपको सौभाग्य और पुरस्कार मिलेगा। किसी भी दिन ओम राहवे नमः का 18 बार और ओम रा केतुवे नमः का 7 बार जाप करें। राहु केतु गोचर 2025। कुंभ राशि। सामान्य राशिफल। क्या आप जानते हैं
कि वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और भौतिक सुखों पर शासन करता है, जबकि केतु आध्यात्मिक इंद्रियों और दिव्य संबंधों पर शासन करता है। राहु और केतु गोचर ज्योतिष में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इन छाया ग्रहों की स्थिति और गोचर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि का पहला भाव है, और केतु आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेगा। यह गोचर 18 मई 2025 से होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, जो इसे 18 महीने का गोचर काल बनाता है। घर परिवार, यदि आपकी राशि कुंभ है तो राहु की वर्तमान स्थिति और केतु का गोचर आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। आप अपने साथी से बहुत उम्मीद कर सकते हैं और बहुत ज्यादा देखभाल और ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे आपकी अपेक्षाओं को पूरा न करें, जो निराश करने वाला हो सकता है। अपनी अपेक्षाओं को प्रबंधित करना और चीजों को जबरदस्ती न करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संभावित अलगाव हो सकता है। इस दौरान अपने माता पिता से सहायता लें, क्योंकि जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो वे आपको मूल्यवान मार्गदर्शन दे सकते हैं। उनसे बात करने से आपको कठिन परिस्थितियों में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आपके भाई बहन भी सहायता प्रदान कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से आपको चुनौतीपूर्ण अनुभवों से निपटने में मदद मिल सकती है। अपने दोस्तों का भी ध्यान रखें, क्योंकि विचारों में मतभेद संघर्ष का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य, इस दौरान आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वस्थ आहार खाने और अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने से मदद मिल सकती है। फिटनेस गतिविधियों में शामिल होने से भी आपके स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। हालांकि यह अवधि कुछ तनाव और नींद की गड़बड़ी ला सकती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप पर्याप्त नींद लें और तनाव को प्रबंधित करने के लिए ध्यान या योग जैसी गतिविधियां आजमाएं। इसके अतिरिक्त बड़ों को इस दौरान अपने तनाव और रक्तचाप की निगरानी करनी चाहिए। प्रेम और विवाह, ध्यान रखें और जागरूक रहें कि 2025 से 2026 के दौरान कुंभ राशि के लोगों को अपने प्रेम जीवन में कुछ कठिन समय से गुजरना पड़ सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो हो सकता है कि चीजें बहुत आसानी से न चलें और गलतफहमी के कारण आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। यदि आप सिंगल हैं, तो आप कुछ लोगों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इससे कुछ गंभीर नहीं हो सकता है। इसे आसान बनाना और बहुत अधिक शामिल न होना सबसे अच्छा है। बस कुछ मौज-मस्ती करने पर ध्यान दें और चीजों को बहुत गंभीरता से न लें। सकारात्मक बात यह है कि इस दौरान आपका परिवार और भाई बहन आपके साथ रहेंगे। जो लोग 2025 से 2026 में शादी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें शादी के बंधन में बंधने से पहले बाधाओं, देरी और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। स्थापित जोड़े अपने वित्त को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और शादी करने के बाद करियर में उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं। विवाहित जोड़ों को बहस से बचना चाहिए। गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए भागीदारों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ देना बेहतर है। जीवन साथी को एक दूसरे पर भरोसा रखने की जरूरत है। चूंकि अहंकार के टकराव की संभावना है, इसलिए ऐसी स्थितियों से बचना सबसे अच्छा है जो अहंकार को प्रदर्शित कर सकती हैं। वित्त, यह एक ऐसा समय है जब आप सामान्य से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं, खासकर उन चीजों पर जो आपको चाहिए न कि जरूरत। अपने खर्च को लेकर सावधान रहने की कोशिश करें और हो सके तो कर्ज लेने से बचें। किसी भी जोखिम भरी वित्तीय गतिविधियों में शामिल होने का यह अच्छा समय नहीं है। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं,
तो अपनी जांच पड़ताल अवश्य करें और सतर्क रहें। अगर आप व्यवसाय में हैं, तो किसी भी सौदे को शुरू करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि लाभ कमाने में देरी हो सकती है। करियर, आपको अपने कार्य जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मी और बॉस कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। आप काम के बोझ के कारण अभिभूत भी महसूस कर सकते हैं और दूसरे करियर के बारे में सोच सकते हैं। पदोन्नति में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखने की कोशिश करें। यदि आप व्यवसाय के मालिक हैं, तो प्रगति धीमी हो सकती है और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें, ये केवल अस्थायी बाधाएं हैं। असफलताओं से उबरने के लिए ठोस योजनाएं बनाना आवश्यक है। अपने दोस्तों और व्यावसायिक भागीदारों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से सावधान रहें। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी वास्तव में मांग वाली हो सकती है और आपको निराश कर सकती है। बस धैर्य रखें, चीजें बेहतर होंगी। शिक्षा, छात्रों को इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल होने के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने और शामिल होने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। राहु केतु का यह पारगमन काल नई चीजें और कौशल सीखने का भी एक शानदार समय है, इसलिए अपने भविष्य को आकार देने के लिए मार्गदर्शन लें। यदि आप इच्छुक हैं, तो विदेश में अध्ययन करने पर विचार करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। शोध में लगे लोगों के लिए नई चीजें खोजने का मौका है जो दूसरों की मदद कर सकती हैं। कुंभ राशि के लिए घरेलू उपाय। भगवान गणेश, केतु के देवता और देवी दुर्गा, राहु के देवता की प्रतिदिन पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा मंत्र का जाप करें या सुनें और प्रतिदिन गणेश चालीसा मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन पक्षियों और कुत्तों को खाना खिलाएं। काले कपड़े पहनने से बचें और प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। बेघर जानवरों को खाना खिलाने से आपको सौभाग्य और पुरस्कार मिलेगा। किसी भी दिन ओम राहवे नमः का 18 बार और ओम रा केतुवे नमः का 7 बार जाप करें। राहु केतु गोचर 2025 मीन राशिफल। सामान्य राशिफल। क्या आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं? राहु इच्छाओं और भौतिक सुखों पर शासन करता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संबंधों से जुड़ा है। राहु और केतु का गोचर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छाया ग्रह और उनके गोचर हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 12वां भाव है, और केतु आपकी चंद्र राशि से 6वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेगा। यह गोचर 18 मई 2025 से होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, जो इसे 18 महीने का गोचर काल बनाता है। घर परिवार। पारिवारिक मुद्दों पर काम किया जा सकता है और आपके साथी के साथ आपका संबंध बेहतर हो सकता है। अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब एक अच्छा समय हो सकता है। मीन राशि के जातकों को इस अवधि में सही साथी मिल सकता है। अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों ही आपके लिए फलदायी हो सकते हैं। सिंगल लोगों को यात्रा या इंटरनेट चैटिंग के जरिए अपना साथी मिल सकता है। 2025 से 2026 में सभी बाधाओं को दूर करने के बाद प्रतिबद्ध जोड़े शादी के बंधन में बंध सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और आनंद रहेगा। इस अवधि के दौरान कुछ जोड़ों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य। इस राहु केतु गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आपको अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना सबसे अच्छा है। तनाव कम करने की कोशिश करें,
क्योंकि यह अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ संतुलित और पौष्टिक आहार खाने से आप मजबूत और स्वस्थ रह सकते हैं। किसी भी त्वचा संबंधी समस्या के प्रति सचेत रहें और उसका तुरंत इलाज करें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, क्योंकि इस समय नींद संबंधी विकार चिंता का विषय हो सकते हैं। प्रेम और विवाह। अगर आप सिंगल हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। आप मिलनसार महसूस कर सकते हैं और दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। साथ ही आपको इस बात पर कुछ संदेह हो सकता है कि क्या आपके रिश्ते वास्तविक हैं। नकारात्मक विचारों से बचना सबसे अच्छा है। परिवार और रिश्तेदार आपके माता-पिता और भाई-बहनों सहित आपका परिवार संभवतः सहायक होगा। हालांकि आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता अनिश्चित हो सकता है और वे कुछ बातों पर आपसे सहमत नहीं हो सकते हैं। इस राहु-केतु गोचर के दौरान मीन राशि के व्यक्तियों को परिवार और रिश्तेदारों से समर्थन मिल सकता है। आप अपने गृहनगर के बाहर सफलता पा सकते हैं। परिवार और रिश्तेदारों से समर्थन के साथ जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और वित्त के साथ आपकी मदद कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपके चचेरे भाई बहन आपको प्यार और समर्थन दिखा सकते हैं और आप उनके लिए भी ऐसा ही करेंगे। वित्त। जब पैसे की बात आती है तो आप अच्छी खासी कमाई की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्याशित खर्च भी हो सकते हैं। अपने खर्च को लेकर सावधान रहें, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके लोन आवेदन स्वीकृत न हो। आपको अपने पास पहले से मौजूद फंड पर निर्भर रहना पड़ सकता है। अपने पैसे को कहां खर्च करना है, इस बारे में सावधान रहने की कोशिश करें। सकारात्मक बात यह है कि आपके निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। करियर। अगर आप मीन राशि के हैं तो ऐसा लगता है कि काम पर आपके लिए चीजें बेहतर हो रही हैं। आप जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वह खत्म हो सकता है और आपको कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने लग सकते हैं। अगर आप दूसरे देशों से जुड़ा काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ सफलता मिल सकती है। आपके सहकर्मियों या बॉस के साथ आपका कोई विवाद शांतिपूर्वक खत्म हो सकता है। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड वेंचर के साथ साझेदारी उपयुक्त रहेगी, लेकिन यह महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम लेने का सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है। शिक्षा। छात्रों में स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की क्षमता है। जो लोग शोध आधारित अध्ययनों में शामिल हैं, उनके सफल होने की संभावना अधिक हो सकती है। इस दौरान छात्रों की आलोचनात्मक सोच कौशल उन्हें लाभ दे सकती है और उनकी अभिनव सोच उन्हें शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के पास होने की बेहतर संभावना हो सकती है। कम विकर्षणों और बाधाओं के साथ छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। मीन राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश, केतु के देवता और देवी दुर्गा, राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा मंत्र और प्रतिदिन गणेश चालीसा मंत्र का जाप करें या सुनें। प्रतिदिन पक्षियों और कुत्तों को खाना खिलाएं। काले कपड़े पहनने से बचें और प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। बेघर जानवरों को खाना खिलाने से आपको भाग्य और पुरस्कार मिलेगा। एक दिन में 18 बार ओम राम राहवे नमः और 7 बार ओम राम केतुवे नमः का जाप करें।